तो इस क्लिप को अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी आपने देखा इनपुट लट का क्या काम है। फिर यहाँ पे एक ऑटो बोल के बटन है, आप चाहे तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली आपके लिए वाइट बैलेंस और ये जो बेसिक करेक्शन है ये एडजस्ट करके देगा। अगर यहाँ से हम कर्व्स को ऑफ करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो बेसिक करेक्शन है ये कुछ इस तरह का काम आपको करके दिया है। ये वेब फॉर्म को एनालिसिस करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड करने का कोशिश किया है और वाइट बैलेंस को अपने हिसाब से सेट किया है। और आप चाहे तो इसका जो इफेक्ट है इसे आप इस इंटेंसिटी स्लाइडर से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमें इस ऑटो बटन को सिलेक्ट नहीं करना है तो हम यहाँ से रिसेट कर देंगे। सो दिस वाज द ओरिजिनल फुटेज और यहाँ पे सिर्फ हमने रेक 709 में इस फुटेज को कन्वर्ट किया है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक व्हाइट बैलेंस बोल के ऑप्शन है, जहाँ पे ये अगर हमें ऑटोमेटिकली व्हाइट बैलेंस को सेट करना है तो आप इस आई ड्रॉपर को सिलेक्ट करके यहाँ पे इस फुटेज के अंदर जो आपको पता है कि एक्चुअल में व्हाइट होना चाहिए था, जैसे कि मुझे पता है ये एक्चुअल में व्हाइट होना चाहिए, तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली व्हाइट बैलेंस सेट कर देगा। देखिए 1.8 में टेम्परेचर को और 2.2 में टिंट को ये एडजस्ट किया है। इस तरह से मैं व्हाइट बैलेंस को सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे फिर से रिसेट कर दिया और अगर मैं यहाँ पे आई ड्रॉपर को सिलेक्ट करके यहाँ पे व्हाइट पोर्शन को सिलेक्ट करने के पहले कीबोर्ड में कंट्रोल दबाऊंगा तो ये एग्जैक्ट पिक्सल को ना सिलेक्ट करके इस पोर्शन का एक एवरेज लेके सिलेक्शन करेगा, तो हमें एक और भी प्रॉपर सिलेक्शन मिलेगा। तो अगर कंट्रोल दबा के अगर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 2.5 और 2.2 में टेम्परेचर और टिंट को चेंज कर दिया है। आप चाहे तो यहाँ से इन दोनों स्लाइडर को मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका फुटेज बहुत ज्यादा वार्म आया है तो आप इस टेम्परेचर स्लाइडर से अगर ब्लू की तरफ स्लाइड करेंगे, आपका फुटेज का जो वार्म टिंट है उसे कूल डाउन कर सकते हैं। और अगर आपका फुटेज ब्लूइश या फिर कूल आया है तो आप इस स्लाइडर को वार्म की तरफ ले जाके उस फुटेज का जो ब्लूइश टोन है उसे काउंटर कर सकते हैं। और ये जो टिंट स्लाइडर है इससे आपके फुटेज में अगर कोई मैजेंटा या फिर ग्रीन टिंट है तो उसको काउंटर कर सकते हैं। अगर ग्रीन टिंट है तो आप इस स्लाइडर को मैजेंटा की तरफ ले जाएंगे। अगर आपका फुटेज में एक मैजेंटा टिंट आया है तो आप इसे ऑपोजिट साइड पे ले जाएंगे तो आप मैजेंटा को काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि मैजेंटा का ऑपोजिट है ग्रीन। और इनमें से कोई भी स्लाइडर को अगर आपको रीसेट करना है तो आपको सिर्फ इन बटन्स के ऊपर डबल क्लिक करना है तो ये रीसेट हो जाएगा। यहाँ पे ये एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर सिलेक्टेड था तो इसलिए ये हमें थोड़ा सा अलग रिजल्ट दे रहा था, लेकिन हमें यहाँ पे क्लिप को सिलेक्ट करके क्लिप के ऊपर काम करना है। तो अगर मुझे यहाँ पे व्हाइट बैलेंस को इस आई ड्रॉपर की मदद से चेंज करना है तो मुझे ये सिलेक्ट करके कंट्रोल दबा के यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखिए ये एक ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। और ये जो सैचुरेशन स्लाइडर है इससे आप आपके फुटेज का जो कलर्स है उसका इंटेंसिटी कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। अगर इसे बिल्कुल 0 कर देंगे तो आपका फुटेज ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन के बारे में बात किया तो यहाँ पे अगर आप सैचुरेशन को कम करेंगे, लेकिन मान लीजिए कर्व्स में जाके आप यहाँ पे ब्लू चैनल में जाके हाईलाइट से ब्लू को कम करेंगे तो यहाँ पे येलो ऐड हो जाएगा। अगर रेड को बढ़ाएंगे तो रेड ऐड हो जाएगा। आप अगर ग्रीन को हाईलाइट से कम करेंगे तो मैजेंटा ऐड हो जाएगा। हालांकि आपने यहाँ पे सैचुरेशन को 0 करके रखा है, लेकिन इसके ऊपर ये जो कर्व्स का इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो जा रहा है। तो ये ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन आपको फॉलो करना है कि बेसिक करेक्शन का काम के ऊपर क्रिएटिव का काम हो रहा है, फिर उसके बाद कर्व्स का काम आ रहा है, फिर उसके बाद कलर व्हील्स में जाके अगर आप फिर से कुछ करेंगे तो यहाँ से भी ये कर्व्स के ऊपर काम करेगा, फिर HSL सेकेंडरी का काम होगा, फिर विनेट का काम होगा। इस तरह से काम होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर आप मान लीजिए यहाँ पे एक दूसरा लुमेट्री कलर लेंगे और ये जो दूसरा लुमेट्री कलर है, ये जो सेकंड वाला लुमेट्री कलर है, यहाँ पे अगर आप फिर से सैचुरेशन को 0 कर देंगे तो यहाँ पे जो पहला लुमेट्री कलर है उसमें जाके आप जितना भी कोशिश कर लीजिए कलर में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए ये ब्लैक एंड व्हाइट ही रह रहा है, सिर्फ आपका लुमिनेंस चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस लुमेट्री कलर में आप कलर को चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस लुमेट्री कलर में सैचुरेशन को 0 करके रखा है तो इसलिए इसका इफेक्ट इसके ऊपर आ रहा है। तो ये ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन आपको ध्यान में रखना है। तो इसे यहाँ से डिलीट कर दे रहे हैं और इनको भी हम रिसेट कर देते हैं। इन कर्व्स को भी रिसेट करने के लिए आप इन कर्व्स के ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं। तो बेसिक करेक्शन में ये हो गया आपका सैचुरेशन, तो इसे हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 150 तक हम बढ़ा देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहले वेक्टरस्कोप में देखिए अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कलर इन्फॉर्मेशन 0 हो जा रहा है। ये वेक्टरस्कोप आपको आपके फुटेज का जो कलर्स है वो दिखा रहा है, उनका इंटेंसिटी। आपके फुटेज में यहाँ पे रेड है, यहाँ पे देखिए रेड की तरफ भी कलर्स ज्यादा है, यहाँ पे पिंक है तो इसलिए पिंक मैजेंटा की तरफ भी कलर्स है, यहाँ पे येलोज है तो येलो की तरफ भी कलर्स है, यहाँ पे ब्लूज है तो ब्लूज की तरफ भी कलर्स है। तो ये एक बैलेंस्ड इमेज है। तो सैचुरेशन को अगर हम बढ़ाएंगे तो ये कलर्स और भी ज्यादा बढ़ रहा है। अगर ज्यादा बढ़ा देंगे तो आप देख सकते हैं ये जो लाइंस हैं जिसे ब्रॉडकास्ट सेफ लाइन कहा जाता है उसको ये एक्सीड कर रहा है और आपको ये कलर्स इन लाइंस के अंदर रखना है।
तो आपको हर एक स्क्रीन में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसे 150 में सेट कर देते हैं। यहाँ पे एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शैडोज, व्हाइट्स और ब्लैक्स को मैंने पहले ही आपको समझा दिया। फिर क्रिएटिव टैब में यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से कुछ क्रिएटिव लुक अप्लाई कर सकते हैं एक लट की मदद से। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कई सारा लट्स अवेलेबल है, मैं चाहूँ तो यहाँ से डायरेक्टली एक लट को अप्लाई कर सकता हूँ और ये मेरा जो फुटेज है उसका जो कलर्स है उनको चेंज कर देगा। और ये लट ब्राउजर है, मैं यहाँ से डायरेक्टली लट्स को प्रीव्यू कर सकता हूँ और अगर मुझे कोई लट पसंद आता है तो मैं उसके ऊपर डबल क्लिक करके उस लट को यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। और यहाँ पे एक इंटेंसिटी स्लाइडर है, अगर मुझे इस लट का जो इफेक्ट है उसको कम करना है तो मैं इंटेंसिटी को कम कर सकता हूँ, या फिर मुझे अगर इस लट का जो इंटेंसिटी है उसे बढ़ाना है तो मैं इसे और भी ज्यादा 200% तक कर सकता हूँ। तो यहाँ से नन कर दे रहे हैं और इसे रिसेट कर देते हैं। फिर यहाँ पे एक फेडेड फिल्म बोल के ऑप्शन है, अगर इसे बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो शैडोज है वो और भी ज्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपका कॉन्ट्रास्ट लूज हो रहा है और आपका जो फुटेज है वो फेडेड दिख रहा है। यहाँ से आप शार्पनेस को ऐड कर सकते हैं या फिर शार्पनेस को कम कर सकते हैं, तो आपका फुटेज ब्लरी दिखने को लगेगा। इसे भी रिसेट कर दिया। फिर यहाँ पे आप चाहे तो आपका जो फुटेज है उसका जो वाइब्रेंस है उसे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। और यहाँ पे भी एक सैचुरेशन स्लाइडर है, इस सैचुरेशन स्लाइडर से भी आप आपके फुटेज का जो सैचुरेशन है वो कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। वाइब्रेंस और सैचुरेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस है इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो अगर आपको इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है ये और भी डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे शैडो टिंट और हाईलाइट टिंट बोल के दो ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आपके शैडो में एक ब्लू कास्ट देना और हाईलाइट्स में उसका ऑपोजिट मतलब वार्म कास्ट देना, तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं टू क्रिएट अ कलर सेपरेशन या फिर कलर कॉन्ट्रास्ट। और ये टिंट बैलेंस का मतलब इस स्लाइडर को लेफ्ट की तरफ लेंगे तो यहाँ पे शैडो टिंट का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा और हाईलाइट टिंट का इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। और अगर राइट की तरफ लेंगे तो शैडो टिंट का इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा और हाईलाइट टिंट का इफेक्ट कम हो जाएगा। तो ये आप बैलेंस करके एक ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहां पे आपको सही लगे। तो इसे भी हम यहाँ से रिसेट कर दे रहे हैं। तो ये हो गया क्रिएटिव सेक्शन। फिर आता है कर्व्स। तो यहाँ पे कर्व्स को भी मैं थोड़ा सा सिंपली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये जो पॉइंट है ये है शैडोज और ये जो पॉइंट है ये है हाईलाइट्स, और बीच में शैडो टू हाईलाइट्स अवेलेबल है। आप बीच में कहीं पे भी पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं। और ये है आपका लुमिनेंस चैनल या फिर ब्राइटनेस चैनल। इस चैनल से आप फुटेज का ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट या फिर लुमिनेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से थोड़ा सा इस फुटेज को एडजस्ट करेंगे टू गिव इट अ मोर प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट। तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड इस कर्व को क्रिएट किया। मैं वेवफॉर्म की तरफ भी देख रहा हूँ, मैं स्क्रीन की तरफ भी देख रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने देखा कि ये जो वेवफॉर्म है यहाँ पे हाईलाइट्स तो ठीक ठाक जगह पे है लेकिन शैडोज थोड़ा लिफ्टेड है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे शैडो की तरफ एक पॉइंट क्रिएट किया और उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ला दिया, तो ये शैडो ठीक जगह पे आ गया है। फिर मुझे लगा कि ये जो फेस है वो ज्यादा डार्क हो जा रहा है जो कि मिड टोन में है, तो वहां पे मिड टोन में एक पॉइंट क्रिएट करके मैंने वहां पे ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा दिया और हाईलाइट्स को अपने जगह पे डाल दिया, ना ज्यादा ना कम। तो ये बिल्कुल शैडो पोर्शन है और जितना आप इधर जा रहे हैं आप हाईलाइट्स की तरफ जा रहे हैं। आप चाहे तो और भी कई सारा पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं आपके मर्जी से, लेकिन इससे आपका फुटेज और भी बिगड़ जाएगा। तो आप ध्यान से 3-4 पॉइंट्स के साथ ही काम कीजिए। ओके, इसके ना होने से ये फुटेज ऐसा दिख रहा था और ये देने से ये प्रॉपरली कॉन्ट्रास्ट आ चुका है। आप चाहे तो रेड, ग्रीन और ब्लू चैनल को इंडिविजुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे भी रेड चैनल का जो शैडो और हाईलाइट्स है, यहाँ पे ग्रीन चैनल का शैडो और हाईलाइट्स है और यहाँ पे ब्लू चैनल का शैडो और हाईलाइट्स है। नाउ रेड चैनल के इस तरफ अगर कोई भी पॉइंट क्रिएट करके इधर ले जाएंगे तो फुटेज का जो रेड है वो बढ़ेगा, और रेड को अगर कम करेंगे तो रेड का जो ऑपोजिट कलर है जो है सायन वो बढ़ेगा। रेड कम होगा मतलब सायन बढ़ेगा और यहाँ से रेड बढ़ेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये दो ऑपोजिट कलर है, ये रेड है ये सायन है। ग्रीन का ऑपोजिट कलर है मैजेंटा और ब्लू का ऑपोजिट कलर है येलो। RGB का ऑपोजिट कलर से CMY। रेड, ग्रीन, ब्लू का ऑपोजिट कलर है सायन, मैजेंटा, येलो, राइट। और शैडो, मिड टोन और हाईलाइट तो सेम है, मतलब अगर आपको मान लीजिए शैडो में थोड़ा सा सायन डालना है तो आप रेड चैनल का जो शैडो पॉइंट है उसको राइट की तरफ लेंगे तो आप देख सकते हैं शैडो पोर्शन में सायन आ रहा है, और आप चाहते हैं कि आपका जो हाईलाइट्स है वहां पे थोड़ा सा रेड्स बढ़ाया जाए, तो यहाँ से भी आप एक डुओ टोन क्रिएट कर सकते हैं और आप बीच में भी पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा और शैडोज में सायन डाल दिया और थोड़ा सा मिड टोन में मैंने रेड्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर आप चाहते हैं कि ब्लू चैनल्स को मैनिपुलेट करना तो आप यहाँ से चाहे तो थोड़ा सा हाईलाइट से ब्लूज को घटा सकते हैं, मतलब ब्लूज का जो ऑपोजिट कलर है जो है येलो वो ऐड होगा और शैडोज में थोड़ा सा ब्लू ऐड कर सकते हैं। और जैसे कि ये बहुत ज्यादा हाईलाइट्स को भी अफेक्ट कर रहा है तो मैं यहाँ पे मिड टोन में एक पॉइंट क्रिएट करके उससे थोड़ा सा कम कर दूंगा। तो इस तरह से मैंने एक क्रॉस प्रोसेसिंग लुक डाल दिया। अगर मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा ग्रीन को हाईलाइट से या फिर मिड टोन से कम करूंगा तो ग्रीन को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ लाऊंगा तो ग्रीन कम होगा और
ग्रीन का जो ऑपोजिट कलर है मैजेंटा, तो उसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मैजेंटा ऐड होगा, राइट। तो ये एक लुक आ गया। और देखिए यहाँ पे ये जो कलर्स है वो इस लाइन के बाहर जा रहा है, तो मैं यहाँ पे बेसिक करेक्शन में जाके थोड़ा सा कलर्स को कम कर सकता हूँ। तो 125 तक ला देते हैं या फिर 130 लुक्स गुड, राइट। तो आप चाहे तो इस तरह का कोई लुक दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सट्रीम में आपको दिखाया है आपको समझाने के लिए, लेकिन आप ये अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ह्यू वर्सेस कर्व्स आता है, ये आपको समझना है। ह्यू का मतलब है कलर। ह्यू सिंपली मीन्स कलर, मतलब रेड को आप कह सकते हैं एक ह्यू है, या फिर कह सकते हैं रेड एक कलर है, पिंक एक ह्यू है, या फिर एक कलर है। तो इन ह्यू वर्सेस कर्व से आप आपके फुटेज का कोई भी कलर को सिलेक्ट करके उसका सैचुरेशन, उसका कलर या फिर उसका लुमिनेंस चेंज कर सकते हैं। इस ह्यू वर्सेस सैचुरेशन कर्व से एक पर्टिकुलर कलर को सिलेक्ट करके उसका जो सैचुरेशन है उसे चेंज कर सकते हैं। आप इस ह्यू वर्सेस ह्यू कर्व से एक पर्टिकुलर कलर को सिलेक्ट करके उसका जो कलर है उसको ही चेंज कर सकते हैं। आप इस ह्यू वर्सेस लुमा कर्व से एक पर्टिकुलर कलर को सिलेक्ट करके उसका जो ब्राइटनेस है उसको चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये जो रेड है इसका जो कलर है उसको ही मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे ये जो ह्यू वर्सेस ह्यू कर्व्स में जो आई ड्रॉपर है ये सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल दबा के मैं अगर इस रेड कलर के ऊपर सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे रेड कलर के ऊपर एक पॉइंट आ जा रहा है और साइड में 2 और पॉइंट आ रहा है। अगर मैं ये जो बीच का पॉइंट है इसे सिलेक्ट करके ऊपर या फिर नीचे की तरफ लाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर है उसका कलर ही चेंज हो जा रहा है, राइट। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को और भी एक्सटेंड करूंगा तो आप देख सकते हैं ये रेड के साथ साथ और भी कलर्स को इफेक्ट करने लगा है। तो इसे जितना कम करेंगे उतना ये फोकस्ड एडजस्ट करेगा, लेकिन ये इतना शार्प होने से ये जो फेदर है वो भी बहुत शार्प हो जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं ये चेंजेस बहुत ही ऑब्वियस हो रहा है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि थोड़ा सा इन पॉइंट्स को एक्सटेंड करना ताकि ये जो चेंज है ये उतना ड्रास्टिक ना लगे। फिर ये जो ह्यू वर्सेस सैचुरेशन कर्व है यहाँ पे भी सिमिलर चीज है। अगर आपको इस रेड का सैचुरेशन कम करना है तो आप इस तरह से अगर नीचे की तरफ करेंगे इस पॉइंट को तो ये कलर तो रेड ही रहेगा लेकिन इसका जो सैचुरेशन लेवल है वो कम हो जाएगा, और अगर ऊपर की तरफ लेंगे तो इसका जो सैचुरेशन लेवल है वो बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको इस ब्लू कलर का जो सैचुरेशन है उसे कम करना है तो आप यहाँ पे ब्लू को कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर सकते हैं और ब्लू का जो सैचुरेशन है उसे कम कर सकते हैं या फिर ज्यादा भी कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको मान लीजिए इस पिंक का जो लुमिनेंस है उसको चेंज करना है, मतलब इसे और भी ब्राइट करना है, तो आप यहाँ पे ह्यू वर्सेस लुमा का जो आई ड्रॉपर है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे इस कलर के ऊपर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे इस कलर का जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से आप चाहे तो लुमिनेंस को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये कर्व बहुत ही डेंजरस है, आप इसे बहुत ही माइन्यूटली एडजस्ट कीजिए। तो यहाँ पे हम इन तीनों कर्व्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं देखिए। तो मान लीजिए मुझे ये जो स्किन टोन है इसको सही करना है। अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा अननेचुरल दिख रहा है, तो मैं यहाँ से ह्यू वर्सेस ह्यू से ये जो आई ड्रॉपर है ये सिलेक्ट करूंगा और स्किन के ऊपर कंट्रोल दबा के एक क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे अप्रोक्सीमेटली ये जो स्किन का रेंज है वो मिल गया। मैं यहाँ से शिफ्ट दबा के इस लाइन के ऊपर एक और पॉइंट लूंगा टू एक्सटेंड माय सिलेक्शन और इधर भी एक पॉइंट लूंगा और बीच का ये जो 2 पॉइंट है इसे मैं कंट्रोल दबा के अगर क्लिक करूंगा तो वो डिलीट हो जाएगा और ये जो बीच का पॉइंट है वो मेरा एग्जैक्ट स्किन का पॉइंट है। इससे अगर मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये स्किन को एडजस्ट कर रहा है, राइट। और इन दोनों पॉइंट्स को एक्सटेंड करने की वजह से मेरा जो चेंज है वो बहुत ही स्मूथली हो रहा है। थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ लाऊंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टोन है वो रेड से इधर की तरफ आ रहा है और ये जो टोन है ये मेरा स्किन का टोन है, उसे मुझे इस स्किन टोन लाइन के ऊपर लाना है। अभी ये अगर नहीं रहेगा तो आप देख सकते हैं ये स्किन टोन थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, पिंक की तरफ है, और इसे मैं अगर थोड़ा सा नीचे लाऊंगा थोड़ा सा बहुत ही स्लाइट तो आप देखिए ये स्किन अभी नेचुरल दिख रहा है। ये जो स्किन टोन है ये स्किन टोन लाइन के ऊपर आ गया है। तो ये था बिफोर एंड ये है आफ्टर, थोड़ा सा स्लाइट एडजस्टमेंट, लेकिन ये आपके कलर ग्रेडिंग को और भी ज्यादा प्रोफेशनल बना देगा। अभी मुझे जो स्किन है वो थोड़ा सा पेल लग रहा है तो मैं चाहूँ तो यहाँ से मैन्युअली शिफ्ट दबा के 2 पॉइंट ले सकता हूँ और बीच में से जो स्किन है उसका जो सैचुरेशन लेवल है उसे थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ। देखिए बढ़ गया। दिस वाज द बिफोर एंड दिस इज द आफ्टर। और मैं चाहूँ तो मैं स्किन का जो ब्राइटनेस है उसे भी थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ इस ह्यू वर्सेस लुमा कर्व्स की मदद से। और यहाँ पे ना कोई सिलेक्शन करना है, कुछ भी नहीं करना है, ये पूरा का पूरा फुटेज के ऊपर आ जाएगा। ओके,
फिर यहाँ पे लुमा वर्सेस सैचुरेशन और सैचुरेशन वर्सेस सैचुरेशन बोल के एक कर्व है। लुमा वर्सेस सैचुरेशन का मतलब आप चाहे तो शैडोज को सिलेक्ट करके शैडोज का जो सैचुरेशन है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं शैडोज में थोड़ा सा ब्लू टिंट है, तो मैं चाहूँ तो शैडोज में एक पॉइंट क्रिएट करके इस ब्लू टिंट को बिल्कुल ब्लैक में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए इधर शैडो है, इधर हाईलाइट है, तो शैडो सेक्शन में एक पॉइंट क्रिएट करके मैं चाहूँ तो और भी ज़्यादा इसे स्टीप कर सकता हूँ। देखिए शैडो में जो ब्लू टोन था वो हट जा रहा है, क्योंकि मुझे चाहिए कि शैडोज बिल्कुल क्लीन ब्लैक रहे। और जो वाइट्स है मैं चाहूँ तो वहाँ पे वाइट्स को भी क्लीन कर सकता हूँ। जितना इधर आऊंगा उतना ये हाइलाइट्स को सिलेक्ट करते जा रहा है और उसका जो सैचुरेशन है वो कम होते जा रहा है। मैं चाहूँ तो हाइलाइट्स का जो सैचुरेशन है उसे बढ़ा भी सकता हूँ। तो अगर आप एक पर्टिकुलर लुमिनेंस रेंज को सिलेक्ट करके उसका सैचुरेशन चेंज करना चाहते हैं तो आप इस लुमा वर्सेस सैचुरेशन कर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ शैडोज को क्लीन करने के लिए इस कर्व का इस्तेमाल करूंगा। सो दिस वाज द बिफोर एंड दिस इज द आफ्टर। और ये जो सैचुरेशन वर्सेस सैचुरेशन कर्व है, इससे आप आपके फुटेज का जो कम सैचुरेटेड पोर्शन है और जो हाईली सैचुरेटेड पोर्शन है उन दोनों को अलग से कंट्रोल कर सकते हैं। राइट साइड में आपका हाईली सैचुरेटेड जो पोर्शन है वो कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे पॉइंट ले सकते हैं, और जो लो सैचुरेटेड पोर्शन है उसे कंट्रोल करने के लिए आप लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट्स ले सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं ये जो रेड्स है ज़्यादा सैचुरेटेड है और ये जो ब्लू कलर है ये कम सैचुरेटेड लग रहा है। तो यहाँ पे कुछ कलर्स ज़्यादा सैचुरेटेड है और कुछ कलर्स कम सैचुरेटेड है। उसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे ज़्यादा सैचुरेटेड पॉइंट्स की तरफ एक पॉइंट ले सकता हूँ और कम सैचुरेटेड पॉइंट्स की तरफ एक पॉइंट लेके उसको बढ़ा सकता हूँ। अभी देखिए ये ज़्यादा बैलेंस दिख रहा है। ये जो ओवर सैचुरेटेड और क्लिप्ड लग रहा था और यहाँ पे ये जो कलर्स क्लिप्ड लग रहा था या फिर ओवर सैचुरेटेड लग रहा था, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये लीगल रेंज के बाहर जा रहा था, तो वो हम इस कर्व की मदद से कंट्रोल कर दिए। सो दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल। नाउ एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तो मैंने जो मेन कलर ग्रेडिंग का काम है वो इस कर्व सेक्शन में ही किया। देखिए दिस इज विद ऑल द इफेक्ट्स टर्न्ड ऑफ, और अगर हम हर एक इफेक्ट को ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इस तरह का लुक हमने दिया है, विच इज डेफिनेटली अ बिट एक्सट्रीम, लेकिन आप अपने पसंद के हिसाब से अभी इन टूल्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कलर व्हील्स एंड मैच बोल के एक और ऑप्शन है जहाँ पे आप चाहे तो सेम चीज कर सकते हैं इन अ डिफरेंट वे। यहाँ पे भी आप शैडोज का जो एक्सपोजर है, मिड टोन का जो एक्सपोजर है और हाइलाइट्स का जो एक्सपोजर है वो अलग से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आप शैडो में अलग से कलर्स डाल सकते हैं, मिड टोन में अलग से कलर डाल सकते हैं और हाइलाइट्स में भी अलग से कलर डाल सकते हैं। सो दिस इज अनदर अप्रोच। तो आप चाहे तो सभी टूल्स को एक साथ भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो सिर्फ एक टूल यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा और शैडो में कॉन्ट्रास्ट हम डाल सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा और कम करने का कोशिश करेंगे, तो ये फुटेज और भी ज़्यादा पॉप करेगा। फिर यहाँ पे HSL सेकेंडरी एक टैब है, यहाँ से आप सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे सिर्फ स्किन टोन के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट करना है, तो मैं यहाँ से इस आई ड्रॉपर को सिलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल दबा के स्किन टोन को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इस ऑप्शन को ऑन करूंगा तो आप देख सकते हैं जो पोर्शन सिलेक्टेड है वो यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ह्यू, सैचुरेशन और लुमिनेंस का स्लाइडर्स है। स्किन टोन का जो ह्यू है उसको मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा इस ट्रायंगल की मदद से, और जो सैचुरेशन यहाँ पे सिलेक्टेड है उसको भी थोड़ा सा बढ़ा के या फिर कम करके देखूंगा कि जो स्किन है वो जितना हो सके सिलेक्ट हो। यहाँ पे लुमिनेंस का जो रेंज है उसे भी थोड़ा सा बढ़ा दिया, और नीचे का जो ट्रायंगल है इससे आपका जो फेदर है वो एडजस्ट होता है। अभी ह्यू को थोड़ा सा कम करते हैं ताकि ये सिर्फ स्किन टोन को ही सिलेक्ट करे। सैचुरेशन को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा सैचुरेशन का जो फेदर है वो भी बढ़ा दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किन सिलेक्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे डिनॉइज और ब्लर बोल के दो ऑप्शन है, अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये जो पैटर्न्स है थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा और हम ब्लर को भी बढ़ा सकते हैं टू मेक द सिलेक्शन बेटर। तो ब्लर को 15 पे डाल दिया और डिनॉइज को 75 पे। अभी यहाँ से हम कलर ग्रे, ये जो चेक बॉक्स है इसे ऑफ कर देंगे। आप अगर चाहते हैं कि स्किन टोन या फिर जो भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो सही रहे लेकिन उसका जो इन्वर्ट है वो सिलेक्ट हो जाए, तो आप इस बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने जो यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसको छोड़ के बाकी जो भी कलर्स है वो यहाँ पे एडजस्ट होगा। तो हमें यहाँ पे इन्वर्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ स्किन के ऊपर ही काम करना है, तो हम यहाँ पे इसे फिर से ऑफ कर देंगे। अभी इसे यहाँ से अनचेक कीजिए। अभी HSL सेकेंडरी का ये जो टैब है इसमें आप जो भी काम करेंगे ये सिर्फ ये जो सिलेक्शन आपने किया है इसके ऊपर ही आएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ कलर चेंज करूंगा तो ये सिर्फ जितना आपने सिलेक्ट किया है वहां तक ही सीमित रहेगा, राइट। तो आप चाहे तो यहाँ से स्किन को अलग से ट्रीट कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे स्किन को ब्राइट कर सकते हैं,
या फिर कम कर सकते हैं। आपको ग्लोबली एडजस्ट ना करके शैडो, मिड टोन और हाईलाइट को अलग से एडजस्ट करना है तो आप यहाँ पे इस बटन को क्लिक कर सकते हैं। तो ये 3 हिस्सों में शैडोज, मिड टोन्स और हाईलाइट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये जो सिलेक्शन है सिर्फ इसका शैडो को अलग से मैनिपुलेट कर सकते हैं, इस सिलेक्शन का जो मिड टोन है उसको अलग से मैनिपुलेट कर सकते हैं और हाईलाइट्स को भी अलग से मैनिपुलेट कर सकते हैं। HSL सेकेंडरी के बगैर ये कुछ ऐसा था और इसे देने से ये जो स्किन है वो थोड़ा और भी अच्छा लग रहा है, राइट। हम चाहे तो यहाँ से सिर्फ इतना सिलेक्शन का जो वाइट बैलेंस है उसे चेंज कर सकते हैं इस टेम्परेचर स्लाइडर की मदद से, इस टिंट स्लाइडर की मदद से टिंट को चेंज कर सकते हैं। हम चाहे तो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं और ये सभी सेटिंग्स सिर्फ आपका जो सिलेक्शन है उसके ऊपर ही आएगा। आप चाहे तो स्किन को थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए शार्पन को कम कर सकते हैं तो आपका जो स्किन है जो यहाँ पे सिलेक्टेड है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। ये भी टेक्निक मैंने पहले मेरा एक वीडियो में सिखाया था। और फाइनली आप चाहे तो थोड़ा सा स्किन का जो सैचुरेशन है उसे बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे सैचुरेशन को कुछ नहीं करना है। सो दिस इज दी HSL सेकेंडरी टैब। और फाइनली आप यहाँ से एक विनियट डाल सकते हैं। अगर अमाउंट स्लाइडर को राइट की तरफ लेंगे तो आपका जो विनियट है वो ऑफ हो जाएगा, मतलब एक वाइट विनियट आएगा। और अगर आप इसे कम करेंगे तो आपका जो विनियट है वो बढ़ जाएगा। तो विनियट एडजस्ट करने का सही तरीका है कि विनियट का जो अमाउंट है उसे बिल्कुल -3 पे डाल दीजिए और जो फेदर है उसे भी 0 कर दीजिए, तो आपको ये देखने में आसानी होगा। फिर इसका जो राउंडनेस है उसे आप सेट कीजिए अपने हिसाब से और इसका जो मिड पॉइंट है उसको भी आप एडजस्ट कीजिए। जैसे कि मुझे लग रहा है ये 65 पे रहेगा और राउंडनेस अगर -65 पे रहेगा तो सही रहेगा। अभी आप इसका जो फेदर है इसे बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। मैं 75 तक बढ़ा दूंगा एंड फाइनली आप अमाउंट को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे -0.5 तक डाल दूंगा। सो दिस वॉज विदाउट दी विनियट एंड दिस इज आफ्टर एडिंग दी विनियट। तो इस तरह से आपने पूरा कलर ग्रेडिंग का काम कर लिया। अभी आप चाहे तो इस लुमेट्री कलर को कॉपी करके यहाँ पे दूसरा क्लिप था उसमें जो लुमेट्री कलर है उसको डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो कलर इफेक्ट है वो यहाँ पे भी आ जाएगा। और फाइनली यहाँ पे भी जो लुमेट्री कलर था उसे डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और हमें सिर्फ यहाँ पे इसका जो एक्सपोजर एडजस्टमेंट है उसको कंट्रोल करना है। जैसे कि ये यहाँ पे ज़्यादा डार्क लग रहा है तो हम यहाँ से लुमेट्री स्कोप को ओपन करके सिर्फ इसका एक्सपोजर को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका एक्सपोजर एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ओरिजिनल फुटेज है इसमें ऑलरेडी विनियट था क्योंकि हमने एनडी फिल्टर का यूज़ किया था तो उससे एक विनियट आया था। और यहाँ पे ये विनियट की वजह से ये और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हम इसको उल्टा कर सकते हैं फुटेज को ब्राइट करने के लिए, या फिर एक और भी सही तरीका होगा कि आप यहाँ पे इस क्लिप के ऊपर एक नया लुमेट्री कलर ले सकते हैं और इसको इस लुमेट्री कलर से पहले डाल देंगे क्योंकि यहाँ पे हम रिलाइटिंग का काम करेंगे। तो रिलाइटिंग का काम हमें बिल्कुल शुरू में करना है। और इस लुमेट्री कलर में एक मास्क है तो यहाँ से आप एक मास्क क्रिएट कर सकते हैं और इस मास्क को हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे और इस मास्क का हम इन्वर्ट लेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ इस मास्क के बाहर जो भी है वो सिलेक्ट हो जाए। अभी अगर ये इन्वर्टेड नहीं रहेगा तो ये मास्क का बीच का जो भी है वो सिलेक्ट करेगा। तो मैं अगर यहाँ से इस लुमेट्री कलर को लूँगा और कर्व्स में जाऊँगा और इसे ब्राइट करूँगा तो आप देख सकते हैं ये जो बीच का पोर्शन है वो सिलेक्ट कर रहा है। तो अगर मुझे इसका जो बाहर का पोर्शन है उसे सिलेक्ट करना है तो मुझे यहाँ पे सिर्फ इन्वर्ट पे क्लिक करना है। तो ये मास्क इसके बाहर का जो पोर्शन है वो सिलेक्ट कर रहा है और यहाँ से मुझे मास्क फेदर जो है उसको बढ़ा देना है। तो अराउंड 700 मैं कर दे सकता हूँ। यहाँ पे ये जो लिमिटेड कलर है इसके ऊपर अगर सिलेक्ट करेंगे तो ये मास्क का जो आउटलाइन है वो ऑफ हो जाएगा और अभी हम यहाँ से इसे प्रॉपर्ली एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस लिमिटेड कलर के बिना ये कुछ इस तरह का दिख रहा था। जो ओरिजिनल फुटेज था उसमें ही विनेट था, उस विनेट को हमने हटा के ब्राइट कर दिया। तो अभी ये सभी फुटेज कलर ग्रेड हो चुका है। हालांकि दिस इज नॉट अ गुड कलर ग्रेडिंग, मैंने जानबूझ के सभी कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम में करके दिखाया है टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। और आई होप कि आपको ये सभी सेटिंग्स अच्छे से समझ में आ चुका है और आप आपके फुटेज को अपने हिसाब से सही ढंग से अभी कलर ग्रेड कर पाएंगे। इस फुटेज को हमने एक्चुअली किस तरह से कलर ग्रेड किया है वो देखने के लिए इस म्यूजिक वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और उस वीडियो को मैंने DaVinci Resolve के अंदर कलर ग्रेड किया है। तो इस म्यूजिक वीडियो को आप जरूर चेक कीजिए और आयशा के चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक्स मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको इस लॉक फुटेज को किस तरह से प्रॉपर्ली कलर करेक्ट करना है वो समझ में आ चुका है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।